मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? देखिए, मेलविल डेवी के बारे में बताते हैं। ये इन्हें अमेरिकन लाइब्रेरी साइंस के जनक कहा जाता है। तो इनका जन्म पूछ रहा है न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1851, ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 1851, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1931 और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1861। तो मेलविल डेवी जो अमेरिका के लाइब्रेरी साइंस के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना आपको, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेलविल डेवे, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी है सी ए कटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक एम मेलविल डेवे के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1891। तो मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1876। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पुस्तकालय विज्ञान। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, पहली पत्रिका थी लाइब्रेरी जर्नल, किसके द्वारा शुरू की गई थी ये बताना आपको। ऑप्शन ए है मेलविल डेवे, ऑप्शन बी है सी ए कटर, ऑप्शन सी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1969। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की गई थी ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा 1962। तो भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब पद्मश्री की उपाधि दी गई ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1967 में, ऑप्शन डी है 1987 में। तो भारत सरकार द्वारा एस आर रंगनाथन को कब पद्मश्री दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1957 को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एस आर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी की गई थी? ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1992। तो एस आर रंगनाथन के सम्मान में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट 1992 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? निम्न में से कौन सा एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है? ऑप्शन ए है टी टेस्ट, ऑप्शन बी है सी एच आई स्क्वायर टेस्ट, ऑप्शन सी है साइन टेस्ट, ऑप्शन डी है रम टेस्ट। तो कौन सा एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है? तो टी टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विखंडन किस क्षेत्र के शोध की एक लोकप्रिय विधि है? विखंडन जो है किस क्षेत्र के शोध की एक लोकप्रिय विधि है? ऑप्शन ए है बेसिक साइंस, ऑप्शन बी है सोशल साइंस, ऑप्शन सी है अप्लाइड साइंस और ऑप्शन डी है लिटरेचर। तो विखंडन लिटरेचर क्षेत्र के शोध की एक लोकप्रिय विधि है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक से सामुदायिकता संबंधित है? सामुदायिकता के संबंध किस तकनीक से है? ऑप्शन ए है यूनिवेरिएट एनालिसिस, ऑप्शन बी है फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन सी है केस स्टडीज, ऑप्शन डी है शॉर्ट एनालिसिस। तो देखिए, तो क्या क्वेश्चन में दे रखा, निम्नलिखित में से किस तकनीक से सामुदायिकता का संबंधित है? तो सामुदायिकता का संबंध फैक्टर एनालिसिस से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ऑप्शन सी है क्वेटा सैंपलिंग, ऑप्शन डी है क्लस्टर सैंपलिंग। तो कौन सा आधारित नहीं है? तो क्वेटा सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नियंत्रित समूह शर्त कंट्रोल ग्रुप कंडीशन
लागू की जाती है? ऑप्शन ए है सर्वे रिसर्च के द्वारा, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा, ऑप्शन सी है हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा, ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के द्वारा। तो नियंत्रित समूह शर्त लागू की जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध उपकरण है? शोध उपकरण कौन सा ये बताना है। ऑप्शन ए ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है इलस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चनरी, ऑप्शन नंबर डी है डायग्राम। तो कौन सा एक शोध का उपकरण है? तो क्वेश्चनरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है? शोध पत्रिका की गुणवत्ता बताता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इम्पैक्ट फैक्टर, ऑप्शन बी है एडिशन, ऑप्शन सी है इंट्रोपी, ऑप्शन डी है नॉइज। तो कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है? तो इम्पैक्ट फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध है। ऑप्शन नंबर ए है अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि है। ऑप्शन ए है क्लस्टर सैंपलिंग, ऑप्शन बी है कन्वेंशिएंट सैंपलिंग, ऑप्शन सी है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ऑप्शन डी है लॉटरी मेथड। तो जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल लाइब्रेरी का पूर्व में क्या नाम था? नेशनल लाइब्रेरी का पूर्व में क्या नाम था ये बताना है। ऑप्शन ए है या नेशनल लाइब्रेरी का पहले क्या नाम था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी का पूर्व में नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कह दिया यूजीसी द्वारा बुक बैंक पॉलिसी किससे संबंधित था? ऑप्शन ए रेफरेंस बुक, ऑप्शन बी है जर्नल, ऑप्शन सी है टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन डी है ई रिसोर्सेज। तो देखिए यूजीसी द्वारा बुक बैंक पॉलिसी किससे संबंधित था? तो टेक्स्ट बुक। ये हो यूजीसी की बुक बैंक पॉलिसी है जो यूजीसी के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को में स्थापित की जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता करना ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक किताब खरीद सके। इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट बुक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रंगनाथन द्वारा कितने फंडामेंटल श्रेणियों का विकास किया गया था? देखिए दिया हुआ एस आर रंगनाथन द्वारा कितने फंडामेंटल श्रेणियों का विकास किया गया था? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो एस आर रंगनाथन द्वारा 5 फंडामेंटल श्रेणियों का विकास किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पांच पांच फंडामेंटल श्रेणी कौन कौन था ये देखिए। पहला था व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी जिसको व्यक्तित्व कहा जाता है। दूसरा था मैटर, दूसरा था मैटर जिसको पदार्थ कहा जाता है। तीसरा था एनर्जी, ENERGY। चौथा था स्पेस, चौथा स्पेस जिसको स्थान कहा जाता है। और पांचवा था टाइम यानी समय। ये था, ये पर्सनालिटी हो गया, व्यक्तित्व याद रखिएगा, व्यक्तित्व हो गया। मैटर, मैटर मतलब हो गया पदार्थ, पदार्थ हो गया। एनर्जी, एनर्जी हो गया ऊर्जा। स्पेस स्थान, और टाइम समय। ये फंडामेंटल 5 श्रेणी था। त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बिल्डिंग, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है पाठक, ऑप्शन डी है कर्मचारी। तो पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल है? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। शामिल कौन नहीं है? आपके ऑप्शन, आपके क्वेश्चन के हिसाब से कौन शामिल नहीं पूछ रहा है? तो बिल्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है
कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है पटना। तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया? पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी है 1911। तो पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है। ऑप्शन नंबर है पॉल ऑटलेट, ऑप्शन नंबर बी है सी ए कटर, ऑप्शन नंबर सी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI के लिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है इनएक, ऑप्शन नंबर बी है यूनिएक, ऑप्शन नंबर सी है यूनिस, ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्स। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनएक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही देता है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म हो गया ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, INTEGRATOR इंटीग्रेटर, ए से एंड, और कैलकुलेटर, याद रखना कैलकुलेटर। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या नाम था? इनेक था। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ देगा, फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेटेंट अवधि कितने दिनों के लिए होती है? ऑप्शन नंबर ए आवेदन से 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी आवेदन से 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी आवेदन से 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी आवेदन से 20 वर्ष तक। तो पेटेंट की अवधि आवेदन से 20 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जुमला, ऑप्शन नंबर बी है कोहा, ऑप्शन नंबर सी है लिबसिस, ऑप्शन नंबर डी है वर्चुअल। तो देखिए कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जुमला लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी कोहा भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, लिबसिस भी है और वर्चुअल भी है। ये तीनों लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और जुमला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीएनएस से क्या तात्पर्य? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा डोमेन नेम सिस्टम। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1954, ऑप्शन नंबर डी 1955। तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए बिब्लियन, ऑप्शन नंबर बी है बिब्लियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है बिब्लियो, ऑप्शन नंबर डी है बायोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो बिब्लियन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिब्लियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बुक्स और स्क्रॉल, ये याद रखना है। तो बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुआ? तो बिब्लियन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आईसी। आईसी का भी फुल फॉर्म पूछ देता है। आईसी मतलब होता है कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? कृत्रिम बुद्धि। अभी जो जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, कंप्यूटर के जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, उस जनरेशन का नाम है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि, याद रखना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन
के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1953, ऑप्शन नंबर सी है 1955, ऑप्शन नंबर डी 1957। तो देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट 1957 में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 मार्च, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल, ऑप्शन डी है 19 जनवरी। तो लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये 12 अगस्त को पूरे इंडिया में मनाया जाता है। यह दिवस में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रंगनाथन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इसलिए लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को उनके जन्म तिथि पर मनाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा लाइब्रेरियन दिवस? तो 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे, देखिए वो था नेशनल, अब हो गया क्या इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे। तो देखिए इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 23 मई। तो इंटरनेशनल लाइब्रेरियन डे 10 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। अब देखिए प्रत्येक साल मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए 14 से 20 नवंबर, ऑप्शन बी है 20 से 28 मार्च, ऑप्शन सी है 12 से 20 अगस्त, ऑप्शन डी है 20 से 28 नवंबर। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर प्रत्येक साल मनाया जाता है, 14 से 20 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर इंडिया पूछेगा इंडियन लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन लाइब्रेरी डे याद रखिएगा, इंडियन लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त। और अगर पूछेगा इंटरनेशनल लाइब्रेरियन डे तो कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब से मनाया जाता है? किस ईयर, शताब्दी से मनाया जाता है, किस ईयर से मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1964, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1968। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 1968 से मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नियम बुक्स आर फॉर मी, ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम है, ये सोए प्रथम नियम कहा जाता है। बुक्स आर फॉर मी प्रथम नियम हो गया। अब देखिए द्वितीय नियम क्या है, सेकेंड नियम क्या है? एवरी बुक्स हिज या हर बुक्स। देखिए देखिए द्वितीय नियम क्या है? एवरी बुक हिज या हर बुक, ये हो गया क्या द्वितीय नियम, याद रखना है, ये द्वितीय नियम हो गया। अब देखिए थर्ड नियम क्या दिया हुआ है, तीसरा नियम दिया हुआ है बुक्स फॉर ऑल, ये थर्ड नियम दिया हुआ। देखिए पांचवा क्या नियम दिया हुआ, पांचवा नियम याद रखिएगा, पांचवा नियम दिया लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियम है। प्रथम नियम है बुक्स आर फॉर मी, दूसरा नियम है एवरी बुक हिज या हर बुक, ऑप्शन ये नियम 3 है, रूल 3 है बुक्स फॉर ऑल, फोर्थ रूल है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और फिफ्थ रूल है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 रूल है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें, आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन उपलब्ध कर सकें। तो प्लीज